ओके जी, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट फॉर्म की तरफ। हमारे पास स्ट्रेट लाइन की जो लास्ट जो वीडियो मैंने आप लोगों के सामने बनाई थी, उसके अंदर मैंने टू इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन को इस्तेमाल किया था, विच इज़ एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल टू 1। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे ये क्वेश्चन किया है कि सर ये जो फॉर्म है, जो टू इंटरसेप्ट फॉर्म है, काइंडली इसको भी डिराइव कर दें। तो जिसे टू इंटरसेप्ट फॉर्म बोल रहा हूँ मैं, टू इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इस फॉर्म की तरफ मैं आ रहा हूँ, इसकी डेरिवेशन को देख लें आप लोग कि अगर मेरे पास ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन एल है जो कि एक्स एक्सिस को भी कट कर रही है, वाई एक्सिस को भी कट कर रही है। इसका जो ओरिजिन से ये वाला डिस्टेंस है वो स्मॉल ए है, और इसका ओरिजिन से जो ये वाला डिस्टेंस है वो स्मॉल बी है। तो इसका मतलब है इसका जो एक्स इंटरसेप्ट है वो स्मॉल ए है, और इसका वाई इंटरसेप्ट जो है वो स्मॉल बी है। अब इसकी डेरिवेशन कैसे होगी सिक्वेंस की, कि एक्चुअल में हमें इस लाइन पे दो पॉइंट्स तो पता हैं। उन दो पॉइंट्स में जो पहला पॉइंट है इट इज़ ए कॉमा ज़ीरो, उन दो पॉइंट्स में जो दूसरा पॉइंट है वो ज़ीरो कॉमा बी है, और खुद से मैंने एक एज्यूम किया एक पॉइंट पी एक्स वाई ऑन दिस लाइन एल। अब अगर ये देखा जाए कि ये तीनों पॉइंट्स अगर एक लाइन एल पे हैं तो ये पॉइंट्स को लीनियर हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया था, अगर तीन पॉइंट्स को लीनियर हों तो इन तीनों पॉइंट्स की मदद से जो तीन वर्जन्स ऑफ स्लोप्स आएंगी, एम विद ए बी, एम विद ए पी एंड एम विद द हेल्प ऑफ बी पी शुड बी सेम। अब इन तीन वर्जन ऑफ स्लोप्स में मैंने पहले भी ये बोला था कि ए बी की स्लोप जो सी ए और बी दोनों पॉइंट्स नाउन हैं, इसमें पी पॉइंट मिसिंग है, अननाउन है। बहरहाल मैं इनकी स्लोप्स की वर्जन लिख रहा हूँ। तो स्लोप्स की वर्जन में जो ए और बी की मदद से स्लोप है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 करके b माइनस ज़ीरो ओवर ज़ीरो माइनस ए आ गई। और जो a और p की मदद से स्लोप है वो y माइनस ज़ीरो ओवर x माइनस ए आ गई। और जो b और p की मदद से स्लोप होगी, b और p की मदद से, वो y माइनस बी ओवर x माइनस ज़ीरो होगी। इसका मतलब है हमारे पास जो नेक्स्ट लाइन आ रही है वो है माइनस बी ओवर ए इज़ इक्वल टू वाई ओवर एक्स माइनस ए इज़ इक्वल टू वाई माइनस बी ओवर एक्स। तो ये वो लाइन आई है जिससे अब मैं ये वाली फॉर्म आपके सामने बनाने लगा। ओके जी, आपके पास चॉइस है, आप फर्स्ट और सेकंड को यूज़ कर लें या फर्स्ट वर्जन और थर्ड वन को यूज़ कर लें। मैं फर्स्ट और सेकंड को यूज़ करके तो फॉर्म डिराइव कर रहा हूँ। ओके जी, अगर फर्स्ट और सेकंड को यूज़ करें तो हमारे पास y ओवर x माइनस ए इज़ इक्वल टू माइनस बी ओवर ए आ गया। और अब इस एक्सप्रेशन को नेक्स्ट आगे एक्सपेंड कर रहा हूँ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की तो ए वाई इज़ इक्वल टू माइनस बी टाइम्स एक्स माइनस ए आ गया। ओके जी, इसको एक्सपेंड किया मैंने, ए वाई इज़ इक्वल टू माइनस बी एक्स प्लस ए बी आ गया। ये बी एक्स को उठा के मैं दूसरी तरफ लेके जा रहा हूँ, बी एक्स प्लस ए वाई इज़ इक्वल टू ए बी आ गया। और दोनों साइड्स पर डिवीजन की ए बी के ऊपर, तो मेरे पास बी एक्स ओवर ए बी प्लस ए वाई ओवर ए बी इज़ इक्वल टू 1 आ गया। और वहाँ से b और b कैंसिल हुआ तो x ओवर ए प्लस a और a कैंसिल हुआ तो y ओवर b इज़ इक्वल टू 1 आ गया। तो ये है वो फॉर्म जिसको मैं यूज़ कर रहा था लास्ट लेक्चर में, जिसे टू इंटरसेप्ट फॉर्म कहा जाता है। अब इस फॉर्म को मैंने यूज़ किया, मतलब प्रूफ किया आपके सामने। ये थी थर्ड फॉर्म। टोटल मैं अभी तक आपके सामने 3 फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन को प्रूफ कर चुका हूँ। उनमें जो पहली फॉर्म थी वो थी 2 पॉइंट्स फॉर्म,
जो सेकंड फॉर्म थी वो थी स्लोप पॉइंट फॉर्म। जो नेक्स्ट फॉर्म आ रही अभी मैंने डिराइव की है वो है टू इंटरसेप्ट्स फॉर्म। और अब जो नेक्स्ट नंबर के ऊपर फोर्थ फॉर्म मैं आपके सामने लिखने लगूँ, वो फोर्थ फॉर्म जो सी है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट उसका प्रूफ है। उस प्रूफ को समझें आप लोग। उस फॉर्म को कहा जाता है नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन, नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। और ये एक इम्पॉर्टेंट फॉर्म है नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। इसको डिराइव करने जा रहा हूँ, इसके प्रूफ की तरफ सब लोग देखें। नॉर्मल फॉर्म को सबसे पहले तो मैं एक्सप्लेन करूँ एक फिगर से। नॉर्मल फॉर्म है क्या? अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये एक स्ट्रेट लाइन है, और अगर आप गौर से देखें तो ये स्ट्रेट लाइन कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस को और कहीं ना कहीं वाई एक्सिस को कट कर रही है। ये वाला डिस्टेंस अगर स्मॉल है और ये वाला डिस्टेंस स्मॉल बी हो तो ये इस लाइन के एक्स और वाई इंटरसेप्ट्स हैं। अच्छा, इस लाइन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्मॉल पी से रिप्रेजेंट किया है। इस पॉइंट को जो कि ओरिजिन से लाइन तक का डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है कैपिटल पी से रिप्रेजेंट किया है। इसका मतलब है ओ से पी तक जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो स्मॉल पी है। अगर आपके पास किसी स्ट्रेट लाइन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता हो, मालूम हो, तो उस लाइन का नॉर्मल फॉर्म लिखने का तरीका एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू पी होता है। दिस इज़ कॉल्ड नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। यहाँ पी वो डिस्टेंस है जो कि लाइन ओरिजिन से रखती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, और ये जो अल्फ़ा है ये वो एंगल है जो कि लाइन एक्स एक्सिस के साथ बनाती है। इस फिगर को मैं थोड़ा सा बड़ा करके वाज़ह कर रहा हूँ कि अगर ये वो लाइन थी जिसकी नॉर्मल फॉर्म की बात हो रही है, एक्स एक्सिस, और ये है वाई एक्सिस, ये है ओरिजिन। अच्छा, ये वो लाइन है जिसकी नॉर्मल फॉर्म हम फाइंड करना चाह रहे हैं। इस लाइन का ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो स्मॉल पी है, और जो एंगल एक्स एक्सिस के साथ वो लाइन बना रही है वो अल्फ़ा है। ये एक्स इंटरसेप्ट और ये वाई इंटरसेप्ट है, तो फिर लाइन की नॉर्मल फॉर्म होगी एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू पी। इस फॉर्म को मैं डिराइव करके दिखा रहा हूँ, एक इम्पॉर्टेंट इसका प्रूफ है। सब लोग इस फॉर्म के प्रूफ को समझें। ओके, नॉर्मल फॉर्म के प्रूफ की तरफ मैं आ रहा हूँ। इस प्रूफ के लिए मैंने दोबारा से जो फिगर अभी आपके सामने बनाई थी उसको दोबारा से यूज़ कर रहा हूँ। इस फिगर को सब लोग एक दफ़ा फिर देखो। हमारे पास ये ओ ए बी एक ट्रायंगल है, ये कैपिटल पी पॉइंट है, ये स्मॉल डिस्टेंस पी है, ये ए है, ये बी है, ये अल्फ़ा है। अगर मैं इस फिगर को इस जगह से उठा के दो ट्रायंगल्स को चेक करूं, इसकी फर्स्ट एंड सेकंड, तो एक ट्रायंगल मेरे पास ये आ रही है विच इज़ ओ ए पी। एंगल ओ के ऊपर अल्फ़ा है, बेस ओ पी है, और ये आपके पास ओ ए पी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और पी के ऊपर 90 का एंगल दिखाया गया। अच्छा, इस ट्रायंगल के अंदर ये वाला जो डिस्टेंस है ओ ए वो स्मॉल ए है,
ओ से जो पी डिस्टेंस है वो स्मॉल पी है। इस फिगर का जो बाकी हिस्सा है उसको आप लोग ऑब्ज़र्व करें, और मैं ये फ़िगर थोड़ी सी फिगर को एक्सपेंड करके आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि ये कोई फिगर ऐसी शेप में आ रही थी। ओ, ये वाला डिस्टेंस स्मॉल पी, ये वाला एंगल अल्फ़ा, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, ये डिस्टेंस स्मॉल है, ये डिस्टेंस स्मॉल बी। ऑब्वियसली ये टोटल एंगल होगा 90। अगर ये अल्फ़ा है दिस विल बी 90 माइनस अल्फ़ा। इसका मतलब ये वाली ट्रायंगल को उठा के, इस ट्रायंगल को तो मैं बना चुका हूँ, इस ट्रायंगल को अगर मैं बनाऊँ तो ट्रायंगल के अंदर जो बेस है वो उसी तरह ओ पी करके, ये ऑब्वियसली 90 का एंगल है, उसी तरह ओ पी और ये वाला पॉइंट बी है, ये एंगल 90 है, ये वाला एंगल 90 माइनस अल्फ़ा है और ये वाला डिस्टेंस स्मॉल बी है। तो हमारे पास दो फिगर्स हैं। इन दोनों फिगर्स में जो चीज़ हमें मालूम है उसमें फ़र्स्ट फिगर के अंदर बेस और हाइपोटेन्यूस पता है, सेम इसके अंदर भी बेस और हाइपोटेन्यूस पता है, और बेस ओवर हाइपोटेन्यूस ऑब्वियसली कॉस को रिप्रेजेंट करता है। सो फर्स्ट फिगर विल गिव द वैल्यू cos alpha is equal to p over a, and the second figure will give the value cos 90 minus alpha is equal to p over b. Obviously cos 90 minus alpha is equal to sin alpha, so sin alpha is equal to p over b. यहाँ से हम लोग अगर a की वैल्यू फाइंड करते तो a की वैल्यू आती p ओवर cos alpha, और अगर हम b की वैल्यू फाइंड करते तो वो आती p ओवर साइन अल्फ़ा। ये दोनों वैल्यूज़ x और y इंटरसेप्ट्स की हैं, और ये फिगर बता रही है कि इस लाइन का x इंटरसेप्ट स्मॉल a है और y इंटरसेप्ट स्मॉल b है। लिहाजा अगर मैं इस फिगर की इंटरसेप्ट्स फॉर्म लिखता, जिसे टू इंटरसेप्ट्स फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन कहते हैं, जो भी मैंने आपके सामने प्रूव भी की थी थोड़ी देर पहले, तो वो होती है x ओवर a प्लस वाई ओवर b इज इक्वल टू 1। इन दोनों a और b की वैल्यूज़ को यहाँ से देख के वापस यहाँ पुट किया गया। x के नीचे a की जगह p ओवर कॉस अल्फ़ा आया, प्लस y के नीचे b की जगह p ओवर साइन अल्फ़ा आया इज इक्वल टू 1 आ गया। ओके जी, जो कॉस और साइन हैं वो ऊपर चले गए, और जैसे वो न्यूमिनेटर में गए एक्स को कॉस अल्फ़ा ओवर पी प्लस वाई साइन अल्फ़ा ओवर पी इज इक्वल टू 1 आ गया। वहाँ से मैंने इसका एलसीएम लिया तो एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 आया, और वहाँ से जो पी यहाँ डिवाइड हो रहा है दूसरी तरफ गया तो एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू पी आ गया। दिस इज़ कॉल्ड नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। तो मैंने आप लोगों के सामने अभी तक टोटल 5 फॉर्म्स प्रूव कर दी हैं। 5 फॉर्म्स में जो सबसे पहली फॉर्म थी उसका नाम था स्लोप पॉइंट फॉर्म, विच इज़ दिस। दूसरी फॉर्म है स्लोप्ड इंटरसेप्ट फॉर्म। तीसरी फॉर्म थी 2 पॉइंट्स फॉर्म। ओके जी, चौथी फॉर्म थी 2 इंटरसेप्ट्स फॉर्म। यस, इस फॉर्म की एक और शक्ल भी थी, मैंने सबको बताया था लास्ट लेक्चर में। यहाँ x2 और y2 यूज़ किए जा सकते हैं। 5वीं फॉर्म जो आज प्रूफ की है उसका नाम है नॉर्मल फॉर्म, और नॉर्मल फॉर्म की जो इक्वेशन थी वो भी मैंने आपके सामने डिराइव की है। x कॉस अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू पी। अब मैं लास्ट फॉर्म की तरफ आ रहा हूँ। वो लास्ट फॉर्म इन्हीं 5 में से एक प्रूफ फॉर्म से डिराइव की जाएगी, और उस फॉर्म का नाम है सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। ओके, आप लोगों ने नाम सुना होगा सिमेट्रिक फॉर्म का। वो सिमेट्रिक फॉर्म कहाँ से आएगी? वो सिमेट्रिक फॉर्म इसी प्रूफ से आएगी। सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन।
ओके जी, सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन को डिराइव करने से पहले आप m की वैल्यू को रिकॉल करें माइंड में। तो m था टेंजेंट अल्फ़ा विच इज़ साइन अल्फ़ा ओवर कॉस अल्फ़ा। Okay, if we substitute this value in the above equation, we get y minus y1 is equal to sin alpha over cos alpha into x minus x1। ओके जी, ये साइन अल्फ़ा दूसरी तरफ चला जाए तो y माइनस y1 ओवर साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू x माइनस x1 ओवर कॉस अल्फ़ा। दिस इज़ कॉल्ड सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। तो टोटल मैंने आपके सामने 6 फॉर्म्स डिराइव की हैं जो कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की 6 शक्लें हैं आपके पास। मैं ये लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ, इनमें से कोई फॉर्म को यूज़ करना हो तो आपको कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए। जैसे अगर हम लोगों से कोई ये कहता है कि आपने 2 पॉइंट्स फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन यूज़ करके कोई लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, तो ऑब्वियसली उस फॉर्म को यूज़ करने के लिए आपके पास 2 पॉइंट्स होने चाहिए। अगर आपसे कोई कहता है स्लो पॉइंट फॉर्म को यूज़ करके आपने किसी इक्वेशन की स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, तो आपके पास ऑब्वियसली वो चीज़ें होनी चाहिए जो वर्ड्स मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो इस ऑब्वियसली मुझे उम्मीद है आप लोगों ने ये लेक्चर समझा होगा। अब आप ये फॉर्म्स डिराइव करने के काबिल भी हो गए होंगे। इन फॉर्म्स को डिराइव करिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं एक स्ट्रेट लाइन लिखकर ये सारी फॉर्म्स आपके सामने उसकी शक्लें बनाऊंगा और मैं ये प्रूव करूंगा कि हर फॉर्म जो सी है उसने अल्टीमेटली जनरल फॉर्म की शेप तैयार कर लेनी होती है। किसी स्ट्रेट लाइन की जो जनरल फॉर्म है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की, वो शेप में आ जाती है, या इस जनरल फॉर्म को आप यूँ कैसे समझ लें कि उन 6 में से किसी फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इंशाल्लाह फिर बात होगी। अल्लाह के हवाले।